बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको दही भल्लियाँ बनाने की बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी सिखाऊंगी। इस रेसिपी में मैं आपको सिखाऊंगी कि दही भल्लियों की चटनियों को कैसे तैयार किया जाता है और दही भल्लियाँ कैसे तैयार की जाती हैं। ये तमाम बातें मैं आपको रेसिपी के दौरान बताऊंगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दही भल्लियाँ बनाने के लिए दो तरह की चटनियाँ तैयार की जाती हैं। पहले हम इमली की चटनी तैयार करते हैं। 2 टेबलस्पून इमली को मैंने आधी प्याली पानी में आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था और इसकी गुठलियाँ अलग कर ली हैं और इसका पानी अलग कर लिया है। इसमें हमने हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करना है, हाफ टेबल स्पून पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है, हाफ टेबल स्पून ही रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करना है, 3 से 4 चम्मच चीनी ऐड करनी है। चीनी की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए। 12 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी ज़बरदस्त सी इमली की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये कितनी गाढ़ी हो चुकी है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है और दूसरी चटनी तैयार करते हैं। पुदीना और हरे धनिए की चटनी बनाने के लिए एक जूसर वाला जग लेना है और इसमें इस तरीके के साथ पुदीने की पत्तियां ऐड करनी है। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। 3 अदद साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी है। 1/4 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट रखा हुआ था इसलिए मैंने ये यूज़ किया। आप चाहें तो 2 जुए लहसुन के और थोड़ी सी अदरक भी शामिल कर सकते हैं। 1/4 टेबल स्पून नमक ऐड करना है। 1/4 टेबल स्पून रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करना है और लास्ट पर इसमें आधी प्याली पानी शामिल करना है और ढक्कन की मदद से इसको कवर करके इसको पीस लेना है। आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त सी पुदीना और हरे धनिए की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम दही भल्लियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। दही भल्लियाँ बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में हमने 500 ग्राम दही ऐड करनी है। दही भल्लियाँ बनाते हुए आपने कोशिश करनी है कि खट्टी दही का इस्तेमाल ना करें क्योंकि खट्टी दही से दही भल्लियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। चम्मच की मदद से दही को अच्छे तरीके के साथ फेंट लेना है। ये मेरे पास भल्लियाँ हैं। एक प्याली भल्लियों को मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। भिगोने से आप देख सकते हैं कि ये कितनी सॉफ्ट हो चुकी हैं। भल्लियों में से पानी को अच्छे तरीके के साथ रिमूव कर देना है और फिर इस तरीके के साथ इनको दही में ऐड कर देना है। 2 अदद मैंने आलू लिए थे, इनकी कटिंग करके इनको मैंने इस तरीके के साथ बॉईल कर लिया था, इनको ऐड करना है। आप भी दही भल्लियों के आलूओं को कटिंग करके बॉईल किया करें, इससे ना तो इनकी शेप खराब होगी और दूसरा ये जल्दी बॉईल भी हो जाएंगे। 3 अदद मैंने दही बड़े लिए थे, इनको भी आधे घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था और फिर इनके पानी को भी अच्छी तरह से रिमूव कर लिया है, इनको भी ऐड कर देना है। 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करनी है। एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज ऐड करनी है। 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई बंद गोभी ऐड करनी है। एक मीडियम साइज का रेड कलर का टमाटर ऐड करना है। अब थोड़ी सी दही लेकर इसमें 1 टेबल स्पून पुदीना और हरे धनिए की चटनी को मिक्स करना है और फिर इस तरीके के साथ इसको भी ऐड कर देना है और फिर इसमें 3 टेबल स्पून इमली की चटनी ऐड करनी है। इमली की चटनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं कि जितनी आपको पसंद हो। ये मेरे पास पापड़ी है, इसको भी इस तरीके के साथ शामिल कर देना है। थोड़ी सी पापड़ी मैं दही भल्लों के अंदर भी ऐड करूँगी, बाकी हम ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे। हाफ टेबल स्पून चाट मसाला ऐड करना है। अब चम्मच की मदद से इन तमाम चीज़ों को इस तरीके के साथ हमने मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि दही भल्लियाँ बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुकी हैं। अब हमने थोड़ी सी पापड़ी से इसकी गार्निशिंग कर देनी है और थोड़ी सी इस तरीके के साथ दोबारा से इमली की चटनी ऐड करनी है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी दही भल्लियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की दही भल्लियों की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।